सिर्फ बाहों में आ जाओ। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे रास्ते से हटिए आप। कुछ नहीं बोला जानमन। पांडे, ले जा साथ थाने। One, two, three, cheese। अगर आप जानती कि उसने अपनी बच्चियों की परवरिश कैसे की है और किस आत्मसम्मान से वो जी रही है, तो ऐसी घटिया और घिनौनी बात उसके बारे में नहीं बोलती आप। कर ले उसकी तरफदारी। यस, हाय। ये देखो, अकाउंट्स की लिस्ट रेडी है। तुम्हारा बेस्ट असिस्टेंट बनने की कोशिश जारी है। वैसे तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता बॉस, मैं आ जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एक्चुअली तुम्हारे कंधे पे क्या है? अरे, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर घर पर भूल आए हो क्या? इतने टेंस क्यों हो? ऐसा कौन सा बोझ अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हो? बात क्या है? आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेते कि ये श्रुति से प्यार करता है कि नहीं? तेरी शक्ल है ना, उस पर पोस्टर लगा हुआ है, आई लव श्रुति। तुझे बोलना पड़ेगा संजय, क्योंकि अगर तू चुप रहा तो शायद वो रिश्ता भी खो देगा जो कभी किसी और के साथ नहीं बनेगा। हे, तुम खुद बताओगे या मैं गेसिंग गेम शुरू कर दूं? नहीं, वो मेरे कंधे पे जो कुछ भी था ना, तुम्हारी हंसी से गायब हो गया। वेरी गुड। तो अब बताओ काम क्या है? बताओ 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 ना। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ? तुम्हारे वक्त की, अटेंशन की। वो हमेशा की तरह मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास डाउनलोड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो और हमेशा की तरह मुझे सॉल्यूशन दो। ओके, मैं सुन रही हूँ, बोलो ना। तो श्रुति, कल माँ के साथ फिर से बहस हो गई। बहस क्या, झगड़ा ही हो गया। वही बात, शादी को लेकर। शादी कर लो, शादी कर लो। कल तो माँ ने सजा भी सुना दी मुझे अल्टीमेटम दिया है उन्होंने कि अगर अगले 15 दिनों में मैंने अपने पसंद की लड़की नहीं दिखाई उनको, तो वो मेरी शादी जबरदस्ती भावना से करा देंगी। वाह वाह। और तुम्हें लगता है कि इस बात के लिए तुम्हें मुझसे सिंपैथी मिलेगी? नो चांस। आंटी जो कुछ भी कह रही है वो ठीक ही तो कह रही है ना। तुम्हारा मतलब है मैं भावना से शादी कर लूं? क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम भावना से इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो आंटी की पसंद है? कम ऑन या संजय, इतने सालों तक अपने लिए लड़की नहीं ढूंढ पाए हो तो अब 15 दिनों में लड़की ढूंढोगे? और भावना में ऐसी लड़की मैंने ढूंढ ली है श्रुति। वो क्या? एक मिनट, यहाँ बैठो। क्या कहा तुमने? तुमने लड़की ढूंढ ली है? लड़की? I just can't, वाओ! कौन है वो लड़की, कहाँ है, और तुमने मुझे बताया भी नहीं? बोलो बोलो जल्दी। अभी तक मैंने उसे भी नहीं बताया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हूं इस वक्त। तो बताओ ना, इसमें कंफ्यूजन क्या है? मैं हूं ना, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। बताओ मुझे। हाँ श्रुति, वही देखो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। जब भी मुझे गुस्सा आता है या जब
मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूं या खुशियां या सब कुछ, और तुम भी मेरे साथ सब कुछ शेयर करते हो। ये हमारी फ्रेंडशिप है ही ऐसी, कोई वॉल नहीं है बीच में। हम एक दूसरे को सब बता देते हैं। एक मिनट, जस्ट कम टू द पॉइंट ना। पॉइंट इज कि मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला हूं, और तुमसे बात किए बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास 15 दिन है। रिलैक्स संजय, आराम से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर तुम डिसाइड करना। इसमें इतना टेंस होने की क्या जरूरत है? रुको, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं श्रुति, अभी कहीं मत जाओ, मुझे बोल लेने दो, फिर शायद मैं ये ना बोल पाऊं। बोलो ना संजय, बात क्या है? वो बात ये है कि मैं आई मीन एक मिनट। हेलो जी मिस्टर कोठारी। जी सर, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट। हेलो कोठारी, सुनो, वो श्रुति इस वक्त बहुत बिजी है, बाद में आ जाएगी। संजय, श्रुति जोशीपुरा को अभी मेरे कैबिन में भेजो। उसे बोलो सारे काम बंद करे और अभी मेरे पास आए, राइट नाउ। कोठारी, ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने कहा ना वो थोड़ी देर में आ जाएगी, वो इस वक्त बिजी है। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता संजय। कोठारी, एक काम करो, मैं बाहर आ रहा हूँ, मुझसे मिलो तुम। मैं आ रहा हूँ। अरे बताओ कोठारी, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी दोस्त श्रुति जोशीपुरा, शी इज द प्रॉब्लम। एक पार्टनरशिप फर्म है संजय, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं। आज उसकी वजह से हमारे क्लाइंट को 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए मैं श्रुति को नौकरी से निकाल रहा हूं, अभी इसी वक्त। व्हाट? किस क्लाइंट का नुकसान हुआ है 5 लाख का? मिस्टर पाटिल को, जिन्हें तुम्हारी दोस्त ने मिस्टर पटेल का एडवाइस लेटर भेज दिया, और जिसके बेसिस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए उनके डूब गए, जिसे हमारी कंपनी को बेयर करना पड़ रहा है, और जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दोस्त श्रुति जोशीपुरा। लिसन, ये उसने जानबूझ के तो नहीं किया होगा ना? गलती होगी यार, गलती किससे नहीं होती है? आई एम सॉरी, बट हमारी कंपनी इतनी बड़ी गलती अफोर्ड नहीं कर सकती, और ऐसे एम्प्लॉयज के लिए हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं। कम ऑन कोठारी यार, तुम जानते हो उसकी सिचुएशन क्या है? तो छोटी छोटी बच्चियां हैं उसकी, अकेली कमाने वाली है वो। उसे इस नौकरी की जरूरत है यार। उसे इस नौकरी की जरूरत है या तुम्हें उसकी जरूरत है? माइंड इट कोठारी, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि श्रुति एक बहुत ही अच्छी वर्कर है, इसीलिए वो यहां पर है। और एक छोटी सी गलती, उसकी इतनी बड़ी सजा दोगे तुम उसे? नॉट फेयर। इसलिए कहा ना संजय मैंने, हम बिजनेस कर रहे हैं, चैरिटी नहीं। और इस बिजनेस में मैं भी इक्वल पार्टनर हूं, इसलिए मेरा भी हक बनता है कि मैं डिसाइड करूं कि कौन इस फर्म में रहेगा और कौन नहीं। लेकिन कंपनी के नुकसान की कीमत पे नहीं। वो 5 लाख रुपए मैं अपने पर्सनल अकाउंट से रिएम्बर्स करता हूं, लेकिन श्रुति कहीं नहीं जा रही है। एंड आई एम वार्निंग यू कोठारी, आज के बाद तुमने श्रुति के साथ कोई भी बदतमीजी की ना, तो तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। क्या हुआ मिस्टर कोठारी, किस बात पे इतने नाराज थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। उन्होंने नहीं, तुम उनसे कभी नहीं मिलोगी। अगर वो फोन भी करते, कुछ भी कहते, तुम उनसे कभी नहीं मिलोगी। इज दैट क्लियर टू यू? बात क्या है संजय, तुम इतने अपसेट क्यों हो? इसीलिए मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। सब यही रट लगाए हुए, बात करो बात करो। मैं बात करने की कोशिश तो कर रहा हूं ना, कोई फोन कर लेता है, कोई कुछ बोलता है। एक मिनट, बस रिलैक्स। यार कैसे रिलैक्स करूं? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं अभी इसी वक्त। सॉरी, कॉफी पियोगी? हाँ कॉफी? हाँ कॉफी मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं सुनो, हाँ हम कहीं चलते हैं ना कॉफी पीने बाहर। ओके।
वेलकम मैम, वेलकम सर। 2 कैपुचिनो प्लीज। दर्द हो रहा है क्या? यहाँ नहीं हो रहा है। तुमसे एक बात पूछूं? बुरा मत मानना प्लीज। पिछले कुछ दिनों से हो क्या गया है तुम्हें? हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो। कल उस आदमी को पीटा तुमने, आज मिस्टर कोठारी से झगड़ा किया। वो शांत लॉजिकल संजय कहाँ चला गया है? इस सिचुएशन में लॉजिकल कुछ भी नहीं है श्रुति। कौन सी सिचुएशन? हुआ क्या है बताओ तो सही। तुम किस बात को लेकर इतने टेंस हो? इसी बात को लेकर कि आंटी से शादी को लेकर तुम्हारी बहस हुई है, या फिर आंटी ने तुम्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है शादी करने के लिए? संजय, इन सारी चीजों को तुम इतना नेगेटिवली क्यों ले रहे हो? शादी तो तुम्हें करनी है ना, तो अब क्यों नहीं? हाय हाय। हाय भावना। मैं चलती हूँ। मुझे अभी अभी याद आया, मैंने खुशबू से कहा था कि मैं उसे बाहर लेकर जाऊंगी। वो मेरा वेट कर रही होगी। हम बाद में बात करते हैं ना? अरे लेकिन हम लोग बात कर रहे थे ना। करेंगे संजय, मैं कहाँ भागे जा रही हूँ? मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे पास। मैं फोन करूंगी। ओके बाय भावना, हैव अ गुड टाइम। बाय। अरे बैठो ना। पीछा करियो मेरा। नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? संजय तुम ना समझते नहीं। तुम्हें पता है हमारे बीच में ना एक इनविजिबल मैग्नेट है, इसीलिए तो जहां भी तुम जाते हो ना मैं तुम्हारे पीछे भागी चली आती हूँ। मेरी बात मानो, शादी कर लेते हैं। कम से कम लोग हमारे बारे में बातें तो नहीं बनाएंगे। कॉफी पियोगी? तुम ना समझ नहीं रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो मैग्नेट है ना, उसे निकाल कर फेंक दो, क्योंकि तुम कितनी भी कोशिश करो मेरे पास आने की, हम कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूं, ना आज, ना कल, ना 10 हफ्ते, ना 10 महीने, ना 10 साल बाद। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा होगा, क्योंकि सच कहूं तो भावना, मुझे भी बार बार मना करना, तुमसे रूड होना अच्छा नहीं लगता। किसी लड़की के सामने पीठ दिखाना बहुत रूड होता है, ये मैंने आज ही सीखा है। अरे संजय, अपने लिए ना 3-4 अच्छी शर्टें और एक अच्छा सा पैंट कोट सिलवा लेना। क्यों? किसकी बारात में जाना है? अच्छा, सुन लिया तुमने? माँ, अगर आपको सारे घर वालों के सामने भावना को एक बहू बनाकर ही पेश करना था, तो मुझे वो 15 दिनों का अल्टीमेटम देने की क्या जरूरत थी? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर तूने मुझे मजबूर किया। भावना आई थी रोते हुए, घर में सभी थे, तो मैंने सबसे मिलवा दिया बहू कहकर, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने तुम्हें जो 15 दिन दिए ना, इन 15 दिनों में तुम श्रुति को कॉफी शॉप में कॉफी पिलाने के सिवाय कुछ नहीं करोगे, अपना वक्त बर्बाद करोगे। माँ, मैं किसके साथ कहाँ कॉफी पीने जाता हूँ ये डिसाइड करने का हक मेरा है। मैं छोटा बच्चा नहीं रहूं। ठीक उसी तरह मैं किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, ये फैसला भी मेरा ही होना चाहिए। तो मेरे फैसले का क्या? तुम्हारी माँ क्या सोचती है तुम्हारे बारे में, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं?
तुम्हारी जिंदगी को लेकर, तुम्हारी शादी को लेकर मेरी कितनी ख्वाहिशें हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? माँ, एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी शादी या श्रुति का मेरी जिंदगी में होना? माँ, यहां बैठो। माँ, मैं नहीं जानता हूं कि आप मेरी बात समझ पाएंगी या नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं, और ऐसे गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। मां, मैं सच में नहीं जानता था मैं श्रुति के बारे में क्या सोचता था। मेरे दिमाग में कभी ऐसी कोई बात थी नहीं। श्रुति हमेशा से मेरी अच्छी दोस्त रही है, बस। लेकिन कल आपने मेरे और श्रुति के रिश्ते को लेकर मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद और मैं इस नतीजे पर पहुंच पाया। कैसा नतीजा? यही कि मैं श्रुति से प्यार करता हूं। मां, मैं नहीं जानता हूं श्रुति क्या सोचती है इस बारे में। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अगर किसी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकता हूं तो वो सिर्फ श्रुति है। आई लव हर। क्या हुआ? अम्मी मम्मी के साथ पिकनिक पे जा रही है। पता नहीं, ये अम्मी का आइडिया होगा, मैं जानती हूँ। कब अकल आएगी इस लड़की को? बा कभी नहीं मम्मा। हाँ? और वैसे भी हो ना, कल का करना क्या है? शादी के बाद तुम खा गए तो पकाना है, जो विनीत काका करते हैं। अच्छा दादी अम्मा, मेरी अम्मी को ना अक्ल आएगी, देख लेना देख लेना देख लेना। अम्मी को अक्ल? वाह वाह, जरूर आएगी। जब वडोदरा में बर्फ गिरने लगेगी, हाथी आसमान में उड़ने लगेंगे, है ना श्रुति? अरे जस्सू बहन, आप इतनी सुबह सुबह? लो, अब मकान मालिक को अपने किराएदार के घर आने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महीने का किराया तो मैंने आपको दे दिया है। हाँ। और अगर आप किराया बढ़ाने का सोच रही है तो जस्सू बहन, मेरी नौकरी अभी नहीं है, जैसे ही थोड़े महीने गुजर जाएंगे हम बात करेंगे ना। अरे श्रुति, तू तो खामखा टेंशन ले रही है। हाँ, मैं यहाँ पे किराए की बात करने नहीं आई। तो कुछ और काम था क्या? दरअसल मैं है ना आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ यहाँ पर। खुशखबरी? हाँ, मैंने ये घर बेच दिया। क्या? कब, क्यों, किसको? देखो, एक बहुत बड़ा बिल्डर है और वो यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला है। श्रुति, मैं तो तुमसे यही कहने आई हूँ कि तुम दूसरा घर ढूंढ ही लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा ना, इसलिए। Excuse me. Thank you so much for this. जय अम्बे। हरे 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 हरे। मर्फीज लॉ। तुझे बिल्डर का नाम भी मालूम है? नहीं बा, ये तो साइंस में एक लॉ होता है, जिसका मतलब कोई बुरी चीज होती है वो तो होके रहती है। जैसे कि हाँ, एक बड़ी सी शिप जा रही होती है, उसके अंदर ना वो बहुत सारी छोटी छोटी बोट्स रखते हैं। इनकेस अगर शिप डूब गई तो वो छोटी सी बोट में सारे लोग बैठ के बच सकते हैं। और अगर घर डूबे तो? हरी हरी हरी।
हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग संजय। मॉर्निंग माँ। अरे नाश्ता तो करती जाओ। अरे कम से कम दूध पी लो, या तुम भी डाइट पर हो? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुम लो बेटा, शुरू करो। संजय, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। बाय डैड। बोलो बेटा, काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। डैड, मैं माँ को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप भी खुश रहना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि दो लोगों में से कोई एक ही खुश रह सकता है? दोनों खुश रहे, ऐसे कोई चॉइस ही नहीं है। यही तो जिंदगी है बेटा। वैसे तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू डैड। वेलकम। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। टेक केयर। थैंक्स। डैड, वो मैं आज श्रुति से बात करने वाला हूँ। ऑलराइट, श्रुति, मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं तुमसे फाइनली कह रहा हूं श्रुति। श्रुति। यस सर, वो आपका फोन आप सर के कैबिन में भूल आए थे। ओह, रख दीजिए। और सुनिए। जी सर। अगली बार से दरवाजा नॉक करके अंदर आइएगा। सॉरी सर। फंसा देती है श्रुति तुम। एक ब्लैक कॉफी प्लीज। थैंक यू। आई लव यू टू। आई लव यू। हाँ बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो श्रुति मैम का नाम लेकर कुछ बोल रहे थे, पता है? कौन? श्रुति जोशीपुरा? वो संजय सर की असिस्टेंट? हाँ बाबा। और कौन श्रुति हमारे ऑफिस में है पता है? मेरे सामने उन्होंने 5 लाख का मेमो साइन किया, इसीलिए ताकि श्रुति की गलती के लिए क्लाइंट को अपनी जेब से पैसे दे रहे थे, ताकि कोठारी सर उसको जॉब से ना निकाले। हाँ, पर ये तो हमारी कंपनी का रूल है ना कि किसी भी एम्प्लॉय की वजह से अगर कंपनी को कुछ भी नुकसान हुआ तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। लगता है कि संजय सर श्रुति पे पूरा लट्टू हो गए हैं। हाँ, लेकिन वो संजय सर की बहुत पुरानी दोस्त है। दोस्त या फिर कुछ और? हे श्रुति। हाय। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है, लेकिन पहले तुम बोलो। तुम्हें क्या लगता है संजय कि तुम मुझे नहीं बताओगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम माँ ठीक कह रही थी, पता नहीं लड़कियों को पहले कैसे पता चल जाता है। एक्चुअली मेरी शक्ल पे देख के तुमने गेस कर लिया होगा ना। खैर जो भी हो, एक्चुअली अच्छा हुआ तुम आ गई बात करने, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को क्यों बढ़ा रहे हो तुम? क्यों? श्रुति, मैं तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा हूं? I don't understand that. What don't you understand? What don't you understand? कि मैंने तुम्हारा 5 लाख रुपए का नुकसान किया। You don't understand this? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मुझे ही क्या, पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई है। हमारे पीठ पीछे
लोग न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। रिलैक्स, लिसन टू मी। नो, नाउ यू विल लिसन। इस कंपनी की पॉलिसी है ना कि अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी का नुकसान करता है तो उसे नौकरी से निकाला जाता है ना ये पॉलिसी? तो मुझे इस नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया? क्यों? और तुमने ऊपर से वो 5 लाख रुपए भर दिए, मुझे बताया तक नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया संजय? What is the reason? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम यहां से जाओ, that's it। तुम मुझे ऐसे फेवर नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है, ना मेरे लिए और ना ही बाकी एम्प्लॉइज के लिए। सब तो यही सोचेंगे ना कि मैं हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रही हूँ। श्रुति, क्या बोले जा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, गलत समझ रही हो तुम गलत समझ रहे हो संजय। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने से तुम मेरी नौकरी बचा सकते हो? मैं खुद ये नौकरी छोड़कर जा सकती हूँ संजय। नहीं श्रुति, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें इस नौकरी की जरूरत है, तुम्हें सर्वाइव करना है। ऐसे हालात में मैं यहाँ नहीं काम कर सकती। तुम समझ नहीं रहे हो संजय, लोग हमारी पीठ पीछे क्या क्या बातें कर रहे हैं। श्रुति प्लीज यार। ओह माय, शायद अब मेरी समझ में आ रहा है संजय, आंटी शायद इसी वजह से नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है श्रुति। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपना रेसिग्नेशन दे रही हूं। मैं अभी और इसी वक्त ये नौकरी छोड़ के जा रही हूं। नहीं श्रुति, तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा हूं। संजय प्लीज प्लीज, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। अब मैं अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत नहीं खो सकती। क्या बोल रही हो तुम? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ, लेकिन कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी संजय, मैं मर जाऊंगी। और तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं किसी के एहसानों के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, तुम्हारे भी नहीं। तुम्हें एहसान लग रहा है श्रुति? ये चैरिटी नहीं है, ये एहसान नहीं है। ये चैरिटी है। और क्या है ये संजय, बोलो ना। मैंने इतनी बड़ी गलती की, मुझे उसकी सजा दो, मुझे नौकरी से निकाल दो। तुमने मुझे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, नहीं झेल सकता हूँ कि तुम हमेशा तत्व हो। क्यों नहीं झेल सकते? नहीं देख सकता हूँ तुम्हारे परिवार को, तुम सबको। मैं देख मेरी आंखों के सामने होते तुम, बिकॉज़ आई लव यू, आई लव यू। तुम मजाक कर रहे हो ना? दिस इज बैड जोक। ये मजाक नहीं है श्रुति, आई मीन इट। आई लव यू श्रुति। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। तुम मेरे दोस्त हो संजय, माय बेस्ट बडी यार। तुमने ये कैसे? श्रुति मेरी अगर पूरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। श्रुति चुप बस, तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी। तुमने क्या किया संजय, क्या किया तुमने? पिछले 2 सालों से हर पल, चाहे वो खुशी का पल हो, गम का पल हो, तुम मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े रहे। मुझे ये तसल्ली थी कि इस मतलबी दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो अपनी दोस्ती को मायने देता है। मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी तकलीफें आई, पर मुझे लगता था कि संजय है ना, सब संभल जाएगा। पर आज तुमने ये कैसे कह दिया यार?
अम्मी को पढ़ाई में मदद करना, इंश्योरेंस केस में मेरी मदद करना, मुझे यहाँ नौकरी देना, मैंने कंपनी का इतना बड़ा नुकसान किया उसकी भरपाई करना, ये सब तुमने इसी वजह से किया ना कि श्रुति को एहसानों तले इतना दबा दो कि वो प्यार करने के लिए हाँ कह दे। I can't believe it! तुम ऐसा सोचते हो? I can't! बहुत समझ रही हो श्रुति। मैं गलत समझ रही हूँ। अब जाकर तो मैं सही समझ रही हूँ। ऐसा चुप बैठो तुम, चुप बैठो। लोग हमारे पीठ पीछे क्या क्या बातें कर रहे थे। तब मैं नहीं टूटी संजय, तब मैं नहीं टूटी, लेकिन तुमने मुझे अब तोड़ दिया यार। श्रुति, इतने सालों से मैं क्या सोच रही थी अपने बारे में, मैं क्या सोच रही थी और तुम क्या सोच रहे थे? मुझे लगा था कि तुम मेरी हर खुशी में, मेरी हर तकलीफ में मेरे साथ हो, मेरे दोस्त हो तुम, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचते। तुम्हारे मन में इस दोस्ती को लेकर कुछ और चल रहा था और मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही है संजय। ऐसा कुछ नहीं है श्रुति। क्यों नहीं दिया? बस श्रुति, बस अब और नहीं। मैंने तय कर लिया है संजय, हमारे बीच में जो कुछ भी था, इसी वक्त से मैं वो सब कुछ खत्म कर रही हूँ। हमारे बीच में दोस्ती थी ना, वो आज से इसी वक्त से खत्म हो गई है। It's the end for me. That's it. प्लीज शु वाह खुशबू, दीदी आप आ गई। दीदी अरे वाह, क्या सही टाइम पे आई हो ना। वाह, ये ले। बाय द वे, कैसी थी पिकनिक? अरे पूछो मत, मजा आ गया। क्या एक से एक राइड्स थी वहाँ, हम लोग तो पूरे पागल हो गए। और जब वहाँ गए तब हमें पता चला कि नानी तो हमसे भी छोटी बच्ची है। कभी कभी तो हमें उन्हें बोलना पड़ा कि नानी इस राइड पे मत जाइए, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए। टोटल पागलपन। दीदी अब इतना भी खुश होके मत बोलो ना, वरना मुझे लगेगा कि मैं छूट गई। तो क्या हुआ खुशबू, मैंने नानी से डील कर ली कि नेक्स्ट टाइम तू भी आएगी। यस। और पता है, मैंने वहां जाके बहुत बड़ा काम किया है। मैंने मम्मी तुम कब आई? बस अभी अभी आई। पर आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अच्छा, तो मैं 2 दिन यहाँ नहीं थी तो मुझे मिस किया ना। पता है मम्मी, मैंने, नानी और वरुण ने सबने बहुत मजे किए और आप मुझे शाबाशी देंगे, मैंने ऐसा काम किया। मुझे नहीं चाहिए। क्या किया तुमने? मैंने संजय अंकल के लिए उन्हें जैसी लड़की चाहिए, बिल्कुल वैसी लड़की ढूंढ ली। संजय अंकल ने जो लिस्ट बनाई थी ना, वो सारे गुण हैं उस लड़की में, बल्कि 2-4 ज्यादा ही होंगे। दिखने में खूबसूरत, खाना अच्छा बना लेती है। वैसे तो नानी की कस्टमर है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ साथ नानी का भी बहुत ख्याल रखती है। अब आप ही बताइए, जो लड़की दूसरों का ख्याल रखे वो लड़की तो अच्छी ही होगी ना। सबसे प्यार से बात करती है, उनकी और संजय अंकल की जोड़ी तो परफेक्ट लगेगी। देखना, संजय अंकल को तो उससे देखते ही प्यार हो जाएगा। किया ना मैंने अच्छा काम?
पढ़ाई की तुमने? अरे पर मम्मी मैंने इतना बड़ा काम। वो तुम्हारा काम नहीं है अम्मी। और बार बार क्या संजय अंकल लगा के रखा है? इधर उधर की बातें करना बंद करो और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, समझ गई तुम? श्रुति, जाओ अपने कमरे में। पर मम्मी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? I love you, Shruti. I love you, Shruti. I love you. श्रुति, संजय से बात की घर के बारे में? बार बार संजय को हमारे घर के मामलों में इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। किसी की मदद जब एहसान बन जाता है तो उसका बोझ बढ़ जाता है, और मैं किसी के एहसानों का बोझ नहीं उठा सकती। Hi, Sanjay. Hi. Dear Panic. Oh, as always. Thank you. And I'm sorry, Sanjay. Sorry. क्यों? मैंने जो कुछ भी श्रुति के बारे में कहा था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। उसने बड़ी मेहनत की है और उसके काम से दिखता भी है, लेकिन वो टाइम ही कुछ ऐसा था कि नहीं यार, that's okay कोठारी, I understand. कुछ अपने मन में मत रखना यार। Sure, don't worry. Thank you. Bye. हेलो संजय अंकल। अम्मी। संजय अंकल, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अरे वही तो पूछने के लिए मैंने फोन किया कि क्या हुआ, आपके और मम्मी के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? तुम क्यों पूछ रही हो ये? नहीं, क्योंकि मम्मी का मूड बहुत खराब है ना, और जब मैंने आपका नाम लिया तो भड़क गई। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, वो जरा। किस बात पे? अम्मी, तुम नहीं समझोगी। मैं क्यों नहीं समझूंगी, आप जरा बताइए तो सही। खुशबू, ये क्या कर रही है तू? अरे धीरे धीरे बोलो और पॉइंट पे आओ ना, अगर मम्मी आ गई तो वापस डांट पड़ेगी। हाँ, हेलो संजय अंकल। हाँ, मैंने आपको एक खास बात बताने के लिए फोन किया। मैंने आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया है। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज है, अभी थोड़ी बताऊंगी। आप कल शाम 5 बजे घर आ जाइए और सरप्राइज देख लीजिए। आप जिंदगी भर अम्मी से इस सरप्राइज के लिए थैंक यू कहेंगे। तुम्हारे घर? नहीं, आपको आना है, और अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो मैं I'm sure अगर तुमने मेरे लिए कुछ सरप्राइज रखा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन कल तुम्हारे घर मुमकिन नहीं होगा। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अम्मी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नो, अब तो मैं और खुशबू दोनों आपसे बात नहीं करेंगे, और अगर आपने फिर भी मना किया तो बा से भी कह देंगे आपसे बात नहीं करने के लिए, फिर मम्मी से भी, फिर आपका यहाँ जिंदगी भर आना जाना बंद हो जाएगा। आपको पता है ना, जिद पे मैं एकदम मम्मी पे गई हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारी माँ कितनी जिद्दी है। तो बोलिए, आपको आना है? ठीक है। तो कल शाम 5 बजे पक्का। पक्का। थैंक यू संजय अंकल। बाय बाय।
मुझे लगा था कि तुम मेरी हर खुशी में, मेरी हर तकलीफ में मेरे साथ हो, मेरे दोस्त हो तुम, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचते। दिल बाबरा क्या कह रहा, दिल बाबरा क्या कह रहा, कोई भी ना सुन पाए। पत्थर की एक दीवार सी हर ओर खड़े हो जाए। कभी ऊंच है कभी नीचे है, कभी ऊंच है कभी नीचे है, हर रिश्ता इनके बीच है। अपने हुए हैं दूर कहीं, जो पास है वो अपने नहीं। श्रुति को एहसानों तले इतना दबा दो कि वो प्यार करने के लिए हाँ कह दे। यही घटिया सोच थी ना तुम्हारी। किस बात पे ये जिंदगी, किस बात पे ये जिंदगी नाराजगी दिखलाए। लम्हे सभी गुमसुम बने, दुनिया इतनी चिल्लाए। जब रूठती है जिंदगी, जब रूठती है जिंदगी, कुछ भी नजर आता नहीं। ये मजाक नहीं है श्रुति, आई मीन इट। आई लव यू श्रुति। आज के बाद मेरे घर पर कभी मत आना तुम। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन दोबारा मिलना तो होगा ही ना। ऑफिस तो आना ही पड़ेगा ना। मैंने कल रात को ही मेरा इस्तीफा दे दिया था। हर्ष और तुम भी तो पहले दोस्त थे, बाद में प्यार हुआ था, वो बात अलग थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि संजय ने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है, कि उसके मन में पहले से ये सब था और मुझे पता ही नहीं चला। Shit.